यूपी पीसीएस की परीक्षा आज है। 75 जिलों में 1331 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित जो है वो की जाएगी। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये यूपी पीसीएस की परीक्षा आज होनी है और 75 जिलों में 1331 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। 2 पालियों में यूपी पीसीएस की परीक्षा होगी और पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक होगी, यानी कि अब से कुछ देर के बाद। दूसरी पाली 2:30 से 4:30 बजे तक होगी। तो ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, यूपी पीसीएस की परीक्षा से जुड़ी जानकारी है। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 होगी और दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और निरीक्षकों के लिए भी जो है कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। हमारे सहयोगी लखनऊ से रवि कुमार जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। रवि, मैं आपका रुख करूंगा, यूपी पीसीएस की परीक्षा को लेकर क्या तैयारियां जो है की गई हैं सरकार के द्वारा? बाहर मौजूद तो करीब 64 परीक्षा केंद्र है लखनऊ में, जहां पर परीक्षा कराई जा रही है। 1300 से ज्यादा पूरे परीक्षा केंद्र पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और निश्चित तौर पर इसको लेकर तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं। आप देख सकते हैं कि हर एंट्री पे ही पुलिस की मौजूदगी है और यहाँ पर जो अभ्यर्थी है उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। हालांकि 9:30 बजे पहली पाली की परीक्षा की शुरुआत होगी और दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे होगी। अंदर बायोमेट्रिक के जरिए ही उनको चेक किया जा रहा है, फिर उनको आगे भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से ये पूरी जो कतार है वो लंबी लगी हुई है। आगे जहाँ पर एक रूम सा बनाया गया है जहाँ पर इनको पूरा चेक किया जा रहा है। सिवाय एडमिट कार्ड के कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं अभ्यर्थी, ये साफ कर दिया गया है। बेल्ट, पर्स, मोबाइल फोन कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। इसको लेकर सभी कठोर नियम बनाए गए हैं और बाकायदा पूरा चेकिंग करने के बाद ही अभ्यर्थी हैं वो अपने कमरे में जा सकते हैं जहां पर इनकी परीक्षा होनी है। 8 बजे के बाद एंट्री की गई है और 9:30 बजे ये परीक्षा शुरू की जाएगी। पूरे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1300 से ज़्यादा जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और पूरे अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 64 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर सभी जगह पर इसके लिए पूरा अलर्ट किया है। जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े और तमाम जगह पर ऐसी जगह जो दूर दराज के इलाकों से आए थे अभ्यर्थी उनके भी रेस्ट करने के लिए जगह दी गई थी ताकि जो सर्दी का मौसम ऐसे में अभ्यर्थियों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। CCTV कैमरों से बाकायदा मॉनिटरिंग जा रही है और निश्चित तौर पर आज भारी पुलिस की मौजूदगी पूरी परीक्षा कराई जा रही है। पुलिस के लोग मौजूद है, महिला पुलिस भी मौजूद है। मैम, किस तरीके के निर्देश दिए गए, किस तरीके से परीक्षा में क्या कुछ ध्यान रखने की जरूरत है जो लोग यहाँ आ रहे हैं? वही अपना जो है आधार कार्ड लेके जाएं, बायोमेट्रिक हो रही है अंदर, बाकी बैग बच्चों का जमा हो रहा है, यही सब व्यवस्थाएं यहाँ की। के अलावा जो पेरेंट्स आ रहे हैं उनको कितनी दूर पे रहना है परीक्षा के? यहाँ से 100 मीटर 200 मीटर दूरी पे बैठे 100 मीटर दूरी पे रहना है लोगों को और सिर्फ अभ्यर्थी ही यहाँ पर जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये पूरी परीक्षा कराई जा रही है। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है और पूरी तौर पे सोशल मीडिया पे बाकायदा नजर रखी जा रही है कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। पूरी तौर पर पारदर्शी परीक्षा है वो कराई जाए और पूरी तौर पर जो अभ्यर्थी हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए, इसका पूरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़े इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के और पुलिस की बाकायदा मौजूदगी है। सुबह तड़के ही पुलिस के लोग आ चुके हैं यहाँ पर और 8 बजे से इन अभ्यर्थियों की एंट्री शुरू हुई। 9:30 बजे पहली पाली की परीक्षा की शुरुआत होगी और दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे शुरू होगी। तो अगर लखनऊ की बात करें, राजधानी लखनऊ में करीब 64 परीक्षा केंद्रों में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा कराई जा रही है। जी रवि, दूसरी खबर निकल कर ये भी सामने आई थी कि जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी परीक्षार्थी हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, उन्हें उनके गृह जिले में जो है सेंटर नहीं दिया गया। इसको लेकर क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल, अभी कई अभ्यर्थियों से हमने बात की है, इसको लेकर जानकारी मिली है कि दूर दराज के इलाकों से भी अभ्यर्थी हैं, सुल्तानपुर से, कानपुर से, उसके आसपास के जिलों से भी अभ्यर्थी हैं और राजधानी लखनऊ में पहुंचे हुए हैं। हालांकि तड़के सुबह ही कुछ अभ्यर्थी पहुंचे, कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो तो रात को ही पहुंच गए थे और रात में उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया, जिसके बाद फिर सुबह परीक्षा केंद्र पहुंचे हैं और यहाँ पर पूरी जो एंट्री है करीब 1.5 घंटे पहले एंट्री खोल दी गई थी, जिसके बाद फिर अभ्यर्थी वो अपने कमरों में पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में जो पुलिस की परीक्षा कराई गई है पूरी पारदर्शिता
के साथ में पीसीएस की परीक्षा हो या बाकी परीक्षा है वो पूरी तौर पर पारदर्शी हो, इसको पूरी तौर पर ध्यान रखा जाए। सरकार बाकायदा इसको लेकर पूरी तौर पर सख्त है कि किसी प्रकार की नकल ना होने पाए और उसको तौर पर जो भी अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं वो पूरी तौर पर बिल्कुल माइंड फ्री होकर आए और निश्चित तौर पर किसी प्रकार की भी जो कमी ना होने पाए इसका पूरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभ्यर्थियों को पूरी तौर पर चेकिंग करने के बाद बायोमेट्रिक के बाद ही उनको एंट्री दी जा रही है और सिर्फ एडमिट कार्ड के अलावा कुछ भी अभ्यर्थी नहीं ले आ सकते हैं, इसको साफ कर दिया गया है। अभ्यर्थियों में भी इसको लेकर कहीं ना कहीं बेहद ही उत्साह है। जो तैयारी की है इन्होंने कड़ी मेहनत की है और जो उनका जो नतीजे है वो बेहतर है, यही कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं उन अभ्यर्थियों में भी और निश्चित तौर पर एक उत्साह भी चेहरे पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों के साथ पुलिस की भी मौजूदगी है और बाकायदा उनको बताया जा रहा है किस तरीके से जो नियम बनाएंगे उन नियमों को पूरी तौर पे पालन करना है, उसी के आधार पर ही परीक्षा में शामिल होना है। तो ये सभी नियमों के पालन के बाद ही अभ्यर्थी है उनकी एंट्री हो रही है, पूरा चेकिंग किया जा रहा है। सिवाय एडमिट कार्ड के कुछ भी अभ्यर्थी अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं, ना मोबाइल फोन ले आ सकते हैं, ना बेल्ट ले आ सकते हैं, ना पर्स, ना कुछ भी ऐसी चीज नहीं ला सकते, सिर्फ एडमिट कार्ड ही अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। यह पूरी तौर पर बता दिया गया है और उसके बाद भी चेकिंग भी कराई जा रही है। या ये पूरी तौर पर नकल विहीन परीक्षा हो, इसको लेकर जरूरी कदम है वो उठाया गया। अभ्यर्थियों को भी साफ कर दिया गया है कि अभ्यर्थी सिर्फ एडमिट कार्ड के साथ ही आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच में परीक्षा केंद्र पर कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हैं। वाराणसी से हमारे सहयोगी पंकज जुड़े हुए, उनका रुख भी करेंगे। पंकज, आपसे जानकारी लेना चाहूंगा मैं कि वाराणसी में क्या कुछ जो है तैयारियां की गई हैं परीक्षा को लेकर, किस तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए बनारस की बात करें तो बनारस में 49 परीक्षा केंद्रों में 22,656 जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा में बैठ रहे हैं और हमारी जो मौजूदगी भी है परीक्षा केंद्र के जस्ट पार है। जैसा मैं बता दूं आपको कि 8 बजे जो है ये खोल दिया गया था गेट और 8 बजे से लेकर 8:45 तक लोगों को एंट्री दी गई है। तो अभी भी देख सकते हैं कि तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो है परीक्षा कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक पूरी जो है उनकी जो है अटेंडेंस दी जा रही है। उसके अलावा मेटल डिटेक्टर के अलावा जो है मैनुअली भी पूरी उनका सूक्ष्मता से पूरी जांच की जा रही है। अब देखिए तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, भारी जो है सुरक्षा व्यवस्था के बीच में 49 परीक्षा केंद्रों में 22,656 परीक्षार्थी बनारस में भी परीक्षा दे रहे हैं और बनारस के जो तमाम कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरान हैं वो विभिन्न परीक्षा केंद्रों में जा जाके मजिस्ट्रेट के साथ में जाके जो है वो सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जो है जायजा ले रहे हैं। तो कुल मिला के बनारस में भी बेहद प्रशासन जो चौकन्ना है, इसको लेके कल रात में भी बैठक हुई थी बनारस के अधिकारियों के साथ में, कमिश्नरेट पुलिस के साथ में। लोगों को जो है परीक्षा केंद्र जो परीक्षा व्यवस्थापक हैं उनको जो हिदायत दी गई थी कि किस तरीके से कोई भी कोताही न बरती जाए। तो इसको देखते हुए बनारस में भी बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में परीक्षा जो है परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों में पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि जैसा भी हमारे सहयोगी ने बताया कि जो लोकल परीक्षार्थी हैं उनको परीक्षा केंद्र बनारस का नहीं अलॉट किया गया है। तो विभिन्न जनपदों से और इसके अलावा जो परीक्षार्थी अन्य राज्यों से भी यहाँ परीक्षा देने के लिए आए हैं जिनका बनारस में सेंटर पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये जो मेन का गेट है वो बंद किया जा रहा है क्योंकि परीक्षार्थियों को पहले ही सलाह दे दी गई थी कि 8 बजे गेट खुलेगा और 8:45 तक एंट्री होगी। तो अब गेट बंद किया जा रहा है और जो परीक्षार्थी अंदर हैं उनकी सूक्ष्मता से जांच करने के बाद उनको परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। उसके अलावा बात करना चाहेंगे सीसीटीवी से पूरा जो है कॉलेज परिसर को जो है कैद रखा गया, तीसरी आंख से भी निगरानी की गई है। उसके अलावा बात करें तो वीडियो फोटोग्राफी भी कराई जाएगी, वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। साथ ही पुलिस और जो एसटीएफ की भी विशेष नजर है, क्योंकि देखिए सरकार के लिए बहुत चुनौती है कि इस परीक्षा को पूरी पारदर्शी तरीके से और पूरे उसके साथ संपन्न कराई जाए कि किस तरीके से कोई पेपर आउट ना होने पाए, इससे कोई अनियमितता ना होने पाए, इसका विशेष जो ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर पंकज, बहराइच से हमारे सहयोगी संजय मिश्रा भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, जानकारियां आपसे चाहेंगे, बहराइच में क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है प्रशासन के द्वारा की गई हैं, क्या कुछ एहतियात बरते गए हैं परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों पर? बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं कि इस समय मैं एक परीक्षा केंद्र में मौजूद हूं और मैं आपको अपने पीछे दिखाऊंगा। देखिए ये परीक्षा केंद्र है और सुरक्षा भी आपको काफी यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े पैमाने पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और खास करके ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सरकार की मंशा है उसको लेकर के यहाँ पे परीक्षाएं हो रही हैं, यानी कि तकरीबन 15 ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जहां पर 6,000 से अधिक परीक्षा।
बिल्कुल संजय, जाहिर तौर पर बहराइच में भी तमाम तैयारियां जो हैं की गई हैं। हमारे सहयोगी रवि भी लखनऊ से लगातार बने हुए हैं, रवि से कुछ जानकारियां लेते हैं। रवि, जानकारी आपसे यहाँ पर चाहेंगे, अगर परीक्षा को लेकर बात की जाए, यूपी पीएससी की परीक्षा को लेकर लंबे समय से परीक्षा को लेकर विरोध देखने को मिला था। पहले परीक्षा अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में होनी थी, लेकिन परीक्षा को आगे टाल दिया गया। फिर खबर ये सामने आई थी कि बिना नॉर्मलाइजेशन के जो है परीक्षा, माफ कीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन के साथ परीक्षा होगी, यानी कि जो प्रीलिम्स हैं वो नहीं होंगे, हटा दिए जाएंगे। उसके बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन काफी ज्यादा देखने को मिला था। क्या अपडेट्स इसको लेकर, किस तरीके से फिर सरकार पीछे हटी और बिना नॉर्मलाइजेशन के एग्जाम करवाने पर सहमति दी है सरकार ने? देखिए, निश्चित तौर पर विरोध जरूर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो परीक्षाओं को लेकर पूरी पारदर्शी तौर पे परीक्षा हो, इसको लेकर सरकार की पूरी तैयारी थी और इसको लेकर सरकार ने साफ कर दिया है। आज पीसीएस की परीक्षा कराई जा रही है 2024 की, और निश्चित तौर पर इसको लेकर समूचे उत्तर प्रदेश में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। करीब 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस पूरी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, और निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो करीब 1300 से ज्यादा ऐसे सेंटर है जहाँ पर परीक्षा कराई जा रही है, और अभ्यर्थियों को साफ कर दिया गया है कि एग्जाम भले थोड़ी देरी से हो, लेकिन पारदर्शी तरीके से एग्जाम हो और किसी भी प्रकार की अनियमितता पेपर में ना हो। रवि,